दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस की मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग 16 विपक्षी दलों के सांसदों ने पीएम को चिट्ठी लिखी। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, विशेष सत्र बुलाना सरकार की जिम्मेदारी, पहलगाम हमले से लेकर अमेरिका के सीजफायर तक के दावे पर चर्चा जरूरी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत बोले, विपक्ष जनता की असली आवाज है, जब देश संकट में था तब हम आपके साथ थे, फिर संसद सत्र बुलाने में राजनीति करना देश के खिलाफ। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, ट्रंप के बयानों ने भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया तो हम सब एक भाषा में बोलेंगे कि यह सरकार और विपक्ष का नहीं, जवाबदेही का मामला। सपा नेता रामगोपाल यादव का मोदी सरकार पर अटैक, कहा कि किसी भी देश ने खुलकर हमारा समर्थन नहीं किया, ट्रंप के सीजफायर की घोषणा से हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र नहीं बुलाएगी सरकार, सूत्रों के मुताबिक जुलाई में पहले से प्रस्तावित मानसून सत्र से पहले विशेष सत्र पर कोई विचार नहीं। भारतीय डेलीगेशन के अमेरिका पहुंचने से पहले शशि थरूर ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर के दावे को खारिज किया, कहा कि इस्लामाबाद को समझने की जरूरत है, ना कि नई दिल्ली को। ब्राजील में शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने कार्यवाहक विदेश मंत्री मारिया रोचा से मुलाकात की, आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करने के लिए आभार जताया। शशि थरूर ने कहा कि पहलगाम हमले का उद्देश्य कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना था, साथ ही भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना भी था। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन अल हुराया पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। काहिरा में भारतीय समुदाय से मिला भारतीय डेलीगेशन, सुप्रिया सुले ने कहा, पहलगाम में जो हुआ वो हमारे लिए बड़ा सदमा है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि पहलगाम हमले पर भारत के रुख का समर्थन कर रहा है मिस्र, प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की जरूरत पर भी चर्चा हुई। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को सभी आतंकवादी हमले में शामिल बताया, कहा कि सीमा पार से आतंकवाद भारत और पूरी दुनिया की चिंता का विषय बन गया है और इसका इलाज वैश्विक गठबंधन में ही है। स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा पर कनीमोई ने चतुराई से जवाब दिया, कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है और ये डेलीगेशन दुनिया को यही संदेश दे रहा है। पाकिस्तानी जासूस शकूर खान गिरफ्तार, पाकिस्तान दूतावास का अफसर दानिश्ता हैंडलर आईबी ने कुछ दिन पहले जैसलमेर से लिया था हिरासत में। गिरफ्तारी के बाद जयपुर कोर्ट ने शकूर खान को 7 दिन के रिमांड पर भेजा। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सलेह मोहम्मद का सचिव रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी का बड़ा एक्शन टेरर लिंक के आरोप में 3 सरकारी कर्मियों को बर्खास्त किया। खीर भवानी मेले के लिए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में उमड़ी भारी भीड़, पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं। 6 जून को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के हिस्से का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। अंजीखंड ब्रिज का भी उद्घाटन होगा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने असम में कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला, कहा असम में कांग्रेस से सरकार बनने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे के जुनार में खेतों का दौरा किया, किसानों के साथ बातचीत की। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीज गोदाम पर मारा छापा, गोदाम में मिले बंगाल पंजाब के बोरे, किसानों को नकली बीज बेचने की बात सामने आई। महाराष्ट्र में बकरीद पर सियासी घमासान, बीजेपी नेता नीतीश राणे बोले, होली दिवाली की तरह इको फ्रेंडली हो बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी हो। नीतीश राणे के बयान पर सपा नेता अबू आजमी बोले, बकरीद के नाम पर मुसलमानों को परेशान ना करें। बकरीद को लेकर अलर्ट पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, अगर गौवंश की कुर्बानी होती है तो फिर इसका अंजाम होगा बुरा, कहा। दिल्ली में आप नेता नरेश बालियान और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 जुलाई तक बढ़ाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से तबाही पर पीएम मोदी की नजर, पीएम मोदी ने असम और सिक्किम के सीएम से बातचीत की। पीएम मोदी ने मणिपुर के गवर्नर से भी बात की, केंद्र की ओर से हर मदद का भरोसा। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और बारिश की कहर जारी, बाढ़ से सबसे ज्यादा असम में 36 लोगों की मौत हुई है, 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मणिपुर के थम्बलखोंग में लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मणिपुर अग्निशमन सेवा ने शुरू की कार्रवाई, असम राइफल्स भी मदद में। अग्निवीरों को यूपी सरकार से मिलेगी 20% आरक्षण, यूपी पुलिस और पीएससी में भी 20% आरक्षण, कैबिनेट ने अनुमति दी।